गरीब घर में पैदा तो हुए हैं लेकिन गरीब बनकर मरेंगे नहीं। लगभग हम पिछले 7 महीनों से पापा और चाचा के चोरी से ब्लॉग बना रहे थे, जबकि भाई हम ठीक से ब्लॉग भी नहीं बना पाते। मतलब यही 10 मिनट का 9 मिनट का ब्लॉग बनाने में भाई उसमें लगभग 50 कट लगाते थे, तब जा कर के अपना एक ब्लॉग तैयार होता था। लेकिन आज आज नहीं, वही 26 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जो कि अब इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों। थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्त, हम ऐसा बात नहीं करने वाले कि भाई क्या है सही क्या है गलत। मतलब सिचुएशन ही कुछ अपने साथ कुछ वैसा हो गया कि भाई जो पापा चाहते हैं वो हमें मंजूर नहीं, जो हम चाहते हैं वो पापा को मंजूर नहीं। मतलब पापा चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, लेकिन भाई हमको करना ही नहीं सरकारी नौकरी, हमें ब्लॉगिंग करना है। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे, तो करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा मान ही नहीं रहे हैं, जो पापा चाहते हैं वो हमको करना ही नहीं। अभी तो सुना, हम आपको पूरी बात बताते हैं, मतलब शुरुआत से क्या कैसे कैसे होते हुए यहाँ तक सिचुएशन आई अपनी। मतलब पहले पापा भी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करें। मतलब हम 2 भाई 1 बहन है, 3 लोग हैं, मतलब तीनों लोग सरकारी नौकरी करें, अपना पर्सनली किसी काम को करें, उसी को करते हैं, लेकिन ये सरकारी नौकरी ना करें। पापा चाहते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से भाई मन डेवलपमेंट हो गया कि बस वही। अभी तो सुना, हम आपको पूरी बात बताते हैं क्लियर एकदम साफ साफ से। सबसे पहले तो हम आपको अपना परिचय देते हैं कि हमारा नाम दिव्यांशु मौर्य है। हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से, एक प्रयागराज जिले में दोस्त एक पड़ता है हनुमानगंज, हमारे यहाँ अपना मार्केट है वो, वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर आने में पड़ता है अपना गाँव कतवारूपुर गाँव। वहीं से हम बिलोंग का, मतलब वहीं के रहने वाले हैं। बचपन से ही जब छोटे छोटे थे तभी से पापा ने दोनों भाई और बहन को, तीनों लोगों को पढ़ाया लिखाया। मतलब शुरू से, मतलब सबसे पहले तो यहीं अपने गाँव में पढ़ाई किए। अपने गाँव में एक है ना छोटा सा स्कूल, लगभग 5वीं क्लास तक है, वहाँ पे सभी लोग पढ़े। उसके बाद दीदी को लिखा दिए गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और हम दोनों भाइयों को लिखा दिए वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC इलाहाबाद। फिर वही प्रयागराज में पड़ता है, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पर लिखा दिए हम लोग पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से भाई लगभग 8वीं क्लास तक पढ़े। उसके बाद फिर चले आए अपने यहाँ गांव में, लगभग अपना 1-2 गांव डाक करके एक स्कूल पड़ता है, मतलब पढ़ता है, वहाँ पे इंटर फाइनल किए। उसके बाद पापा चाचा ने सभी, मतलब घर के जितने बच्चे हैं, मतलब हम दोनों भाई और बहन और एक बड़ी मम्मी का लड़का है, चारों लोगों को बुला करके बैठाया। मतलब एक एक करके, जैसे इंटर जो पास होते गए उनसे पूछते गए तुमको क्या करना, तुमको क्या करना। सबसे पहले तो दोस्त दीदी बड़ी है, दीदी से पूछा गया कि तुमको क्या करना। दीदी बोली कि हमको टीचर बनना है, तो उनको B.Ed वगैरह करा करके उनका फाइनल कर दिए। उसके बाद फिर बड़े भाई इंटर पास करके आए, उनसे पूछा गया तो वो भी अपना बोले LLB वगैरह करने के लिए, उनका भी कराया गया। फिर उसके बाद हमारी बारी आई, तो सच सच बताएं तो दोस्त ना, हमारा मतलब पहले से ही लग था कि हमको गन चाहिए। मतलब जो रियल बात है मैं वो बता रहा हूँ, कोई झूठ बात नहीं। मतलब अपना सिर्फ एक फैशन था कि हमको गन चाहिए। फिर पापा लोगों ने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो हम, मतलब पापा हम पूछे नहीं थे, हमको डायरेक्टली बोल दिए थे कि तुम बेटा डॉक्टरी लाइन कर लो। मतलब जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, मरीज को पेशेंट देखते हैं, वो वाली लाइन कहते तुम उसको कर लो। लेकिन हमको हमको सूझ रहा था हमको गन चाहिए। लेकिन फिर हम डायरेक्ट बोल दिए पापा से कि हमको डॉक्टरी नहीं करनी, हमको फोर्स ज्वाइन करना है। तो कहें चलो ठीक है, वो भी अच्छी प्लेट। हम वहीं से लग गए, लगभग 2.5-3 साल कोचिंग गए। बड़े भाई ने हमको यूट्यूब के बारे में बता दिया। फिर हमारा मन इस साइड मतलब डेवलपमेंट होने लगा कि हमको ये भी यूट्यूब करना है। मतलब धीरे 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 पता ही नहीं चला, मैं वहाँ से छोड़ दिया, वहाँ से कोचिंग भी बंद कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया। फिर यहाँ पे यूट्यूब लगभग अब से लगभग 7 महीने पहले से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा, धीरे धीरे करके कोचिंग बंद कर दिया मैं। उसके बाद फिर पापा मम्मी लोग सभी लोगों ने समझा करके मुझे भेज दिया कोचिंग, मैं जाने लगा पढ़ने। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो कहने लगा मुझे ब्लॉगिंग बस सूझ रहा था, मुझे ब्लॉग करना है, ब्लॉग करना है, ब्लॉग करना है। उसके बाद फिर मैं कोचिंग छोड़ दिया। कोचिंग ये सोचकर छोड़ा कि भाई मुझे नौकरी करनी ही नहीं, मुझे करना है सिर्फ ब्लॉग करना है। उसके बाद मैंने भाई इतना ठान लिया था ना कि भाई मतलब पापा तो मानेंगे नहीं, पहले से पता था भाई ब्लॉगिंग के लिए कभी नहीं मानेंगे। पहले ना तक सोच लिया था भाई, मतलब पहले ना जब हम लोग छोटे छोटे थे गलती करते थे ना, बहुत मार पड़ी है हम लोगों को। मतलब गलती करने पे मार पड़ी है, वैसे नहीं, मतलब मार पड़ी तगड़ी वाली मार, मतलब तगड़ी वाली मार पड़ी है। इतना सोच लिया था कि भाई अब चलो एक बार फिर मार सह लेंगे, लेकिन अब भाई पढ़ने नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है। कहते हैं ना दोस्त कि बेटा बेटा ही होता है, बाप बाप भी होता है। लेकिन फिर पापा ने मौसा को और खुद चाचा से, मतलब सभी लोग घर के जितने सीनियर लोग हैं ना, सभी लोग बैठे और मुझको बुलाए। मुझसे पूछने लगे कि कोचिंग काहे बंद की हो। मतलब मैं काफ़ी देर तक, लगभग घंटों भर ना, मेरे मुंह से ना मतलब बोलती नहीं निकली, मैं कुछ बोला ही नहीं।
बैठा रहा। फिर काफ़ी देर बाद हिम्मत जुटाने के बाद ना हम बोल पाए कि हमको सरकारी नौकरी नहीं करना, हमें सिर्फ ब्लॉगिंग करना है। उतना डिटेल में पापा को समझा नहीं पाए। कोई भी हो भाई कि बाप को नहीं समझा सकता, बेटा अपने पापा को कभी नहीं समझा सकता भाई। लेकिन वही बात है कि मैं समझा नहीं पाया पापा को। और बड़े भाई मतलब थोड़ा कोशिश किए थे समझाने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम रह गए। उसके बाद पापा रोने वोने लगे भाई कि कहे तुम लोगों को जब छोटे छोटे थे तभी से पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को शहर तक भेजे पढ़ने के लिए, और आज तुम लोग बड़े होकर के ऐसे रुला रहे हो हमको। मतलब काफ़ी एकदम हालत ख़राब हो गई दोस्त। ये बात ना जो आज हम कह रहे ना, ये उसी दिन कहने वाले थे, लेकिन अंदर से भाई इतना ज़्यादा गट्स हो गया था ना, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं उस दिन भाई क्या हो जाता, लेकिन शुक्र है सब ठीक है, अच्छा है। फिर मैं ना चाहते हुए भी गया, यूपी की वैकेंसी निकली है ना उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उसको ना चाहते हुए गया, फॉर्म डाला। फिर अगले दिन से कोचिंग भी मतलब बोले जाओ कोचिंग भी जाओ, पढ़ाई करो। कोचिंग भी जाने लगा। फिर मैं पापा को समझा नहीं पाया कि भाई ये ब्लॉगिंग होता क्या है, यूट्यूब है क्या चीज़, मतलब ये क्या से क्या कर सकता है। लेकिन बस यही समझा नहीं सका पापा को। पता है दोस्त पापा का मन डेवलपमेंट कैसे हो गया। मतलब पहले नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करें ना। इस समय दोस्त लगभग सभी लोग भाई ना सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। मतलब भाई अपने गांव में किसी ना किसी के घर में भाई ना हर साल हर 6 महीने में एक नौकरी मतलब फिक्स है। मतलब कोई ना कोई वर्दी पहन ही रहा है। तो वही उसी को देखते पापा की भाई इच्छा हो गई कि अब हमको भी हमारे घर में भी चाहिए एक सरकारी नौकरी। अब सभी लोग तो अपने अपने लाइन में हैं, फंसे हैं हम यहाँ पे कि हमको भी, लेकिन हमको करना ही नहीं सरकारी नौकरी। यही बात हम पापा से नहीं कह पा रहे हैं कि हमको करना ही नहीं सरकारी नौकरी। जिसमें हमारा मन नहीं लग रहा है उसको भी करना पड़ रहा है, बस यही दुख है। और तो भाई बेफजूल का पैसा जा रहा है। मतलब जो चीज़ हमको करना ही नहीं है उस चीज़ को भाई हम जा रहे हैं लगभग। मतलब पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है भाई, पढ़ाई करनी चाहिए, मैं पढ़ाई से पीछे नहीं भाग रहा। लेकिन भाई जब बात वो हो जाती है ना कि सरकारी नौकरी करना है, तो लेकिन जब मुझे वो करना ही नहीं तो क्यों मैं इसके पीछे भागूँ भाई। लेकिन पढ़ाई तो करते रहते हैं भाई, पढ़ाई तो अपना चलता रहता है। लेकिन पढ़ाई तो अच्छी बात है ना दोस्त, पढ़ाई करनी चाहिए। फिलहाल तो मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि भाई ऐसे सिचुएशन में ना कि ना करो भाई, कोई उल्टा सीधा काम कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बस खुद को संभालो और घर वालों को संभालो दोस्त। किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि दोस्त हमारा बेटा नरक की खाई में जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा उस बुलंदी को छुए जो आज तक हम नहीं छू पाए हैं। लेकिन बस दिक्कत यही कि मैं पापा को समझा नहीं पाया। लेकिन भाई एक न एक दिन समझा लूंगा और पापा समझ भी जाएंगे। बस कहना दोस्त यही था कि जो घर वाले कहें वो भी करो, जो खुद की इच्छा कहे उसको भी करो। मतलब अपना कहना है कि भाई अब दोनों करेंगे ना, साथ में ब्लॉगिंग भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, दोनों करेंगे। मतलब घर वाला का कहना तो मानना पड़ेगा ना दोस्त की। फिलहाल तो दोस्त मतलब कुछ समझ में नहीं, मतलब क्या अभी हम क्या बोल रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं। अभी पता है दोस्त रात के ना लगभग 1+ हो चुके हैं। और तो कुछ कहना है नहीं दोस्त, जो जो कहना था वो सारा कुछ कह दिए। बस अपनी जिद यही है कि दोस्त गरीब घर में पैदा हुए हैं लेकिन गरीब बनकर मरेंगे नहीं। फिलहाल दोस्त इस वीडियो को यहीं भी बंद करते हैं, जो कि भाई अभी काफ़ी रात हो चुकी है। तो बस यही सब बोलने के लिए अभी रात में ब्लॉग चालू है, लगभग अभी 1 से 1:30 हो रहे हैं रात के। तो बंद करते हैं वीडियो को, अभी सोते हैं। फिर सुबह साथ में ब्लॉगिंग भी और पढ़ाई भी का सुबह से कल, यानी कल कितनी तारीख हो जाएगा, कल हो जाएगा 6 तारीख, जो कि कल सभी लोग शादी ब्याह में जाएंगे और हम साथ में करेंगे ब्लॉगिंग और पढ़ाई दोनों भी। आप भी खुश, हम भी खुश। अभी तो हम पूरी बात बोले बिना चले जाते हैं। कहते हैं ना कि दोस्त चोरी एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। हम पिछले लगभग 7 महीनों से पापा और चाचा के चोरी से ब्लॉग बना रहे थे। घर के सभी लोग जानते हैं, लेकिन पापा चाचा लगभग अपने घर में 12-13 मेंबर हैं, लेकिन पापा और चाचा के चोरी से ब्लॉग बना रहे थे और घर के सभी लोग जानते हैं। तो दुख सिर्फ इस बात का है दोस्त कि मैं पापा को समझा नहीं, अब बोलूँगा भी नहीं भाई कि मतलब समझा नहीं पाया। अब बोलूँगा नहीं कि भाई हमको ये करना है वो करना है, अब जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। अब सिर्फ उसी दिन बोलूँगा जिस दिन भाई अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊँगा। उस दिन भाई डायरेक्ट बोल दूँगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे यही करना। भाई जब तक अपने पैरों पे ना, तो जब मतलब पापा को प्रूफ चाहिए ना भाई कि यूट्यूब से क्या हो सकता है, तो वही प्रूफ जब तक ना दे दिए उनको, मतलब जब तक पापा को प्रूफ ना दे देंगे तब तक भाई कुछ बोलेंगे नहीं। बस दोनों साथ में करते रहेंगे।